अब ज्यादा खतरनाक है जया, तो ज्यादा सावधानी बरतनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक, थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। आगे बढ़ते लखनऊ से इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास सीधे जाते हैं। शैलेश, कैसी तैयारियां वहां पर, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि थोड़ी सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। अब प्रशासनिक महकमे ने, स्वास्थ्य महकमे ने क्या तैयारी की है ओमिक्रॉन से बचने के लिए? देखिए, लखनऊ की अगर बात करें तो ये सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि राजधानी है और दूर दराज से भी लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। अगर हम सेकेंड वेव की बात करें तो उस समय भी प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा केस कहीं पर थे तो वो लखनऊ में थे, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी थी। उसके पीछे वजह है कि लखनऊ में सिर्फ लखनऊ का व्यक्ति इलाज के लिए नहीं आता, यानी इससे समझ सकते हैं कि जो ट्रैवलर्स की संख्या है वो बहुत बड़ी है लखनऊ में। इसी को देखते हुए यहाँ पर विशेष तैयारी है। एयरपोर्ट की बात करें तो 16 टीमें लगा दी गई हैं। लखनऊ का जो एयरपोर्ट है यहाँ पर देखिए, भले ही जो एट रिस्क कंट्रीज़ हैं यानी जो प्रभावित है वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट्स ना आती हो, लेकिन दुबई, जेद्दा, रियाद समेत करीब 9 डेस्टिनेशन है, 9 देश हैं जहाँ से यहाँ पर फ्लाइट्स आती है, खाड़ी देश है। और अगर इनमें यात्रियों की संख्या की बात करें तो रोज़ाना लगभग 1500 से 18 यात्री इन इंटरनेशनल फ्लाइट से लखनऊ में लैंड करते हैं। इसके बाद अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स को देखें तो लगभग यहाँ पर 25 फ्लाइट्स है, जिससे रोज़ाना लगभग 4500 यात्री लखनऊ में लैंड करता है, जिसमें वो 10 महानगर भी शामिल हैं, वो 10 शहर भी शामिल है देश के, जिनको सेंसिटिव माना गया है, जिनको ये माना गया है कि वहाँ पर या तो लोग डायरेक्ट हो सकता है खुद विदेश यात्रा करके आए हो या फिर किसी विदेशी के संपर्क में आए हो, यानी वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फुटफॉल वाले शहर आप कह सकते हैं, चाहे मुंबई हो, गोवा हो, जयपुर हो, इस तरह से 10 है। तो इनके ऊपर खास निगाह रखी जा रही है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी जो निर्देश है वो है टेस्टिंग को बढ़ाना, क्योंकि इससे निपटने के लिए जो सबसे कारगर तरीका कह सकते हैं वो है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग को बढ़ाने के निर्देश डीजी की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान में जो टेस्टिंग थी रोजाना वो लगभग 1.5 लाख सैंपल की हो रही थी, लेकिन अब 2 बहुत जरूरी होगा। टेस्टिंग अगर ज्यादा की जाएगी तो पता चल पाएगा कि कहाँ पर क्या स्थिति है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए।